गुड आफ्टरनून। मैसेज देखिए ग्रुप में देखे हुए हैं। सभी लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्राथमिकता है वो। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम देखिए सभी के लिए है और बहुत ही गंभीर समस्या है। सिंपैथी और जो भी हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं उतना करेंगे। ठीक है, बाकी लेक्चर्स हो रहे हैं, मैडम ने वैसे भी बोल दिया है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूब पे भी जा रहे हैं, और अगर किसी भी समय कोई आपको कंफ्यूजन या डाउट पूछना है तो मैंने पहले भी बोल रखा है इससे कि आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास से जो मैंने बोला था आपको कि दो एल्गोरिदम थी, जिसमें आपने फॉल्स डेडलॉक डिटेक्शन, शायद कुछ लोग नए होंगे। ठीक है, जो लोग पुराने हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं कि जो फैंटम डेडलॉक, जिसको हम फॉल्स डेडलॉक बोलते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स थी। ठीक है, इनफैक्ट जो उसके फाउंडर या जो भी है, जो भी प्रिंसिपल दिए हुए हैं, हो रामामूर्ति ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सिंगल फेस एल्गोरिदम और दूसरा टू फेस एल्गोरिदम। तो सिंगल फेस एल्गोरिदम में क्या था कि दो स्टेटस टेबल बन रही थी, एक रिसोर्स स्टेटस टेबल थी और दूसरी प्रोसेस स्टेटस टेबल। तो प्रोसेस स्टेटस टेबल में क्या होता था कि प्रोसेस ने जिन जिन रिसोर्सेज को एक्वायर किया हुआ है, एज वेल एज जिन जिन रिसोर्सेज के लिए प्रोसेस वेट कर रही है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका सेंट्रल जो आपका डिजिग्नेटेड साइट है उसको प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, यही काम आपका रिसोर्स स्टेटस टेबल में क्या होता था कि रिसोर्सेज कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेटेड है, एज वेल एज कौन सा रिसोर्सेज किसकी रिक्वेस्ट है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजिग्नेटेड साइट को प्रोवाइड कराते थे। जस्ट सेकंड होल्ड करिएगा जरा, ये पूछ लो मतलब ये क्या, ये थर्ड विकास विकास सोनी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस क्लास में क्यों एंटर कर रहे हो? विकास सोनी, आई एम टॉकिंग टू यू। यस सर। क्यों एंटर कर रहे हो इस क्लास में? और भी थर्ड ईयर कर रहे हैं, क्या बात, क्या वजह, क्या है? सर ये हम लोगों के क्लासरूम पे भी आया था ना, तो मुझे लगा कि लैब चल रही है। सॉरी। अच्छा, आप लोगों के क्लासरूम पे भेज दिया मैंने। यस सर। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। इस वजह से आप, ओ ठीक है, मैसेजेस डाल दीजिए आप। ठीक है, वो डीएस की क्लास के लिए था, मुझसे ही गलती हो गई है, मैंने ये, ठीक है। जस्ट सेकंड, जरा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेता हूँ। चलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टेटस टेबल की बात कर रहे थे, तो दो स्टेटस टेबल आपकी बन रही थी। ये जो आपका वन फेज एल्गोरिथम था, तो इसमें एक्चुअली टेबल्स दो बन रही हैं, तो दोनों में अगर सेम वेट फॉर ग्राफ बन रहा तो ये कंक्लूड करेंगे कि हाँ, इन प्रोसेस के बीच में हमारा डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो ये फैंटम डेडलॉक डिटेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर रिमूव हो जा रही है। दूसरा उन्होंने आर्गुमेंट जो टू फेज एल्गोरिथम है उसमें क्या है कि स्टेटस टेबल मांगी गई है हर एक साइट से, और उसमें कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है और किन क्या रिसोर्स उसने एक्वायर किए हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम मांगा जाएगा। और जिन जिन प्रोसेस के बीच में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है उन प्रोसेसेस से फिर दोबारा मांगा जाएगा कि व्हाट इज योर स्टेटस नाउ, सो दैट अगर डेडलॉक की एग्जिस्टेंस हुई है तो दैट विल परसिस्ट अंटिल वी प्रोवाइड द सोल्यूशन। ठीक है, तो जब तक सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा तब तक वो डेडलॉक एग्जिस्ट करेगा।
तो इसी आर्गुमेंट के साथ फिर सेकंड जो आपका बोला गया है, सेकंड जो टू फेज एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो सेकंड फेज में भी सेम इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो फॉल्स डेडलॉक डिटेक्शन अगर यहाँ पर इजिली आपका डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर डेडलॉक एग्जिस्ट हुआ है तो वो परसिस्ट करेगा, तो सेम इंफॉर्मेशन दोबारा मिलेगी। और अगर मैसेज डिले के कारण कहीं कोई इनकंसिस्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है या डेजिग्नेटेड साइट के पास पहुंचती है, तो वो आपका इजिली सेकंड जो फेज में इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस सेकंड फेज इंफॉर्मेशन में डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो रामामूर्ति ने डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन में जो फॉल्स डेडलॉक, जिसको हम फैंटम डेडलॉक बोलते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या इन शॉर्ट कहें कि एग्जैक्ट जो डेडलॉक डिटेक्शन है उसको प्रोसीड करने के लिए दो एल्गोरिथम्स दी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम आएंगी। तो एज सेंट्रलाइज इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम एक स्पेसिफिक साइट टास्क परफॉर्म करती थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होगा, उसमें जैसा कि नाम है इसका, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा एनवायरनमेंट में हर एक साइट मेंटेन करेगी और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या साइट मेंटेन करेगी, इसमें जो हमारा वेट फॉर ग्राफ है इसको TWF भी बोलते हैं। जैसे WFG था, तो TWF का मतलब क्या, ट्रांजेक्शन वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्यों बोला गया है, ट्रांजेक्शन जो भी रिसोर्सेस का एक्विजिशन एज वेल रिसोर्सेस का रिलीज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके थ्रू मैसेज पासिंग होगी। ठीक है, तो इसको एक ट्रांजेक्शन बोला गया है। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको जब फॉल्स डेडलॉक डिटेक्ट कैसे हो रहा है उसमें भी बोला था, तो ट्रांजेक्शन टर्म ही बोला था कि साइट S1, साइट S2 और ट्रांजेक्शन T1 एंड ट्रांजेक्शन T2। ठीक है, आवाज जा रही है भाई सबको? चलिए ठीक है, आगे जो ये आपका पहले दो इसमें हम एल्गोरिथम्स देखेंगे। एक हमारा है पाथ पुशिंग एल्गोरिथम और दूसरी है हमारी एज चेजिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम ऑल साइट्स, जैसा कि मैंने बोला, कलेक्टिवली कोऑपरेट टू डिटेक्ट अ साइकिल इन द स्टेट ग्राफ that is likely to be distributed over several site of the system। जैसे कि आपने SMP और ASMP पढ़ा हुआ था, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, तो उसमें भी इसी तरीके का आपका एक मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट होता था। और दूसरे एंड पर क्या होता था कि जो प्रोसेस है वो कॉपरेटली कोऑर्डिनेट करती थी, एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन होता था और जो भी हमारा एग्जैक्ट टास्क है उसको परफॉर्म करते थे। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम में कि हर एक साइट एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी और जो भी एल्गोरिथम इनिशिएट करती है डेडलॉक डिटेक्शन के लिए उसको सभी इंफॉर्मेशन पास करेंगे। सेकेंड पॉइंट है algorithm can be initiated whenever a process is forced to wait। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस जो वेट कर रही है फॉर लॉन्ग टाइम वो इनिशिएट कर सकती है डेडलॉक डिटेक्शन, एंड इट कैन बी इनिशिएटेड आइदर बाय द लोकल साइट ऑफ द प्रोसेस और बाय द साइट वेयर द प्रोसेस वेट्स। इसका मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, it can be initiated either by the local site। तो sometime it happens कि साइट की जो बात कर रहे हैं, साइट के अंदर हमारी प्रोसेसेस हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और साइट एक है। ठीक है, तो इवन लोकल हमारा जो रिसोर्स होता है दैट कैन ऑल्सो वेट, यानी कि प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए वेट कर सकती है क्योंकि अदर साइट की भी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो इसलिए लोकल साइट बोली गई है। और दूसरा एंड क्या है कि रिसोर्स जो नीडेड है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को वो किसी दूसरी साइट के पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। लोकल का मतलब क्या कि साइट के पास इटसेल्फ रिसोर्स है और साइट के अंदर जो भी प्रोसेस हैं वो उस रिसोर्स के लिए डिमांड कर रही हैं। तो ये लोकल साइट वाली बात हो गई। जो दूसरी साइट की हम बात कर रहे हैं, जो अदर साइट की बात कर रहे हैं, वो किसी दूसरी साइट पर आपका रिक्वायर्ड
रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी भी प्रोसेस का जिसके लिए वो वेट कर रही। तो यहाँ पर 3-4 एल्गोरिथम दी हुई है, हम 2 पर फोकस करेंगे। पहला दिया हुआ पाथ पुशिंग एंड एज चेजिंग। तो पाथ पुशिंग एल्गोरिथम जो है उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये टोटली आपका इसमें एल्गोरिथम जैसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं टाइम की बाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एज चेजिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो एज चेजिंग एल्गोरिथम में क्या होगा, एज चेजिंग एल्गोरिथम में जैसा कि इसका नाम है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि एज चेजिंग एल्गोरिथम। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने होंगे। एक होम साइट होती है, ठीक है, और एक जो आपका होम साइट का मतलब क्या हो गया, होम साइट का मतलब ये हो गया कि जैसे कि साइट की हम बात कर रहे हैं और साइट में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस की जो हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है एक साइट में कई सारी हैं, तो उस सारी साइट्स के लिए जो होम प्रोसेस होगी वो एक सिंगल होगी, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस के लिए जो होम साइट होगी वो एक ही होगी। एक साइट में कई सारी प्रोसेसेस हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा जो एज चेजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि होम साइट हो गई और अदर साइट हो गई। तो जो भी हमारा अदर साइट पे, जैसे लोकल की हमने बात करी थी और जो दूसरी साइट थी अदर देन लोकल, ठीक है। जो भी होम साइट की बाउंड्री यानी कि एज की हम बात कर रहे हैं, जो लास्ट हमारा नोड होगा उसके थ्रू हमारा दूसरी साइट से कहीं ना कहीं लिंक से कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। तो वो जो दूसरे से लिंक से कनेक्टिविटी हो गई है उसको हम एज बोल रहे हैं। एक हमारी नॉन जो होम साइट हो गई और एक होम साइट हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम एज चेजिंग बोलते हैं और यही प्रोसीजर हमारा पूरा थ्रू आउट आपका चलता रहता है। एल्गोरिथम अभी देखेंगे वन बाय वन जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या रोल है इसमें। आफ्टर दैट जिस किसी भी प्रोसेस ने या किसी भी साइट की प्रोसेस ने इनिशिएट किया है डेडलॉक डिटेक्शन, अगर मैसेज एक आपका होगा जिसको प्रोब मैसेज बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। अब उन ट्रिपलेट में जो आई जे के है उनका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा। इसको वन बाय वन लाइन बाय लाइन देखकर ही आप समझ पाएंगे, ऐसे एग्जैक्टली थॉरली नहीं समझ पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रोब मैसेज आई जे के की जो बात करी जा रही है, ठीक है, वो प्रोब मैसेज अगर जहां से इनिशिएट हुआ है उसी जगह पहुंच जाता है तो दैट विल डिक्लेयर कि डेडलॉक हमारा एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। कैसे देखते हैं यहां पर। अब प्रोब इज अ ट्रिपलेट। प्रोब का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। आई जे के डिनोटिंग दैट इट बिलोंग्स टू डेडलॉक डिटेक्शन इनिशिएटेड फॉर प्रोसेस पीआई। यानी कि जो ये फर्स्ट आपका आई है, आई जो है इनिशिएट कर रहा है डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। एंड इट इज बीइंग सेंट बाय द होम साइट। देखिए टर्म आ गया होम साइट, होम साइट ऑफ प्रोसेस पीजे टू द होम साइट ऑफ प्रोसेस पीके। यानी कि आई और जे का अगर हम साइट की बात कर रहे हैं तो दे बिलोंग्स टू अ सिंगल साइट, ठीक है। यानी कि इन दोनों की जो होम साइट की हम बात कर रहे हैं वो एक है, जो के है इसकी साइट अलग है, ठीक है। तो आई से जे जा रहा है और जे से के जा रहा है। तो एंड इट इज बीइंग सेंट बाय द होम साइट ऑफ प्रोसेस पीजे टू द होम साइट ऑफ प्रोसेस पीके, जो कि किसी दूसरी साइट पर प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है पी के, ठीक है। ठीक है आंचल, कोई सुन रहा है, एक्टिव है? यस सर। ठीक है अंकिता, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ प्रियांशी देखना आगे, ठीक है। यस सर। हाँ क्लास के लिए मैडम ने बोल दिया यू टेक केयर योरसेल्फ एंड जो भी आपके फैमिली मेंबर्स अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर मत लो, मैम ने बोल ही रखा, बाकी हम लोग जितना हो सकता है उतना तो करेंगे ही कोऑपरेट, ठीक है। स्ट्रेस मत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट हमारा ये अ प्रोब मैसेज ट्रेवल्स अलोंग द एजेस ऑफ द ग्लोबल TWF। देखिए अगेन जो मैं टर्म्स आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं
वो सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पर कि ग्लोबल TWF। तो TWF मीन्स व्हाट? ट्रांजैक्शन वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एक्विजिशन एंड रिसोर्स रिलीज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एंड अ डेडलॉक इज detected when probe message return to its initiating process, as I told you earlier। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की हम बात कर लेते हैं। अ प्रोसेस PJ is said to be dependent on another process PK if there exists a sequence of process PJ I1 I2 IM up to PK। ठीक है, अब ये तो सिंपल लग रहा, लेकिन आगे देखिए, सच दैट ईच प्रोसेस एक्सेप्ट पीके, यानी कि लास्ट वाली की जो हम बात कर रहे हैं, ईच प्रोसेस एक्सेप्ट पीके इन द सीक्वेंस इज ब्लॉक्ड। पीके सिर्फ हमारी फ्री होगी। ये जो साइट आप जो सीक्वेंस बना रहे हैं जे से लेके के तक, के हमारी डेडलॉक्ड नहीं है। ब्लॉक्ड का मतलब मान लीजिए डेडलॉक्ड टाइप की चीज नहीं है, किसी के लिए वेट नहीं कर रही। ठीक है, बाकी सारी जो है किसी ना किसी के लिए वेट कर रही हैं। एंड ईच प्रोसेस एक्सेप्ट फर्स्ट वन पीजे होल्ड्स अ रिसोर्स फॉर विच द प्रीवियस प्रोसेस इन द सीक्वेंस इज वेटिंग। यानी कि ये हमारी वेट नहीं कर रही है, इसके पास ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं है जो कि प्रीवियस वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हेड और टेल वाला यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं दी है, क्योंकि ये वेट कर ही नहीं रहा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? प्रीवियस वाला। इसके पास जो भी होगा वो आपका हर एक प्रीवियस जो साइट है उसके पास जो रिसोर्स है वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस की बात यहां पर लागू नहीं होती, क्योंकि यहां पर कोई भी सीक्वेंस आपका हेड टेल वाला नहीं है। पीके से पीजे के बीच में जे जो रिसोर्स होल्ड किए हुए है वो I1 की रिक्वायरमेंट है, I1 जो होल्ड किए हुए है वो I2 की रिक्वायरमेंट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो आपका पीजे है, पीजे इज डिपेंडेंट ऑन पीके, क्योंकि ये सीक्वेंस चेन बनती चली जा रही है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, डिपेंडेंसी में भी दिया गया हुआ है कि प्रोसेस पीजे इज लोकली डिपेंडेंट अपॉन प्रोसेस पीके इफ पीजे इज डिपेंडेंट अपॉन पीके एंड बोथ प्रोसेस आर एट द सेम साइट। ठीक है, इतना हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें नया नहीं है कुछ भी। प्रोसेस पीजे इज लोकली डिपेंडेंट अपॉन प्रोसेस पीके एंड पीजे इज डिपेंडेंट अपॉन पीके। तो डिपेंडेंसी वाला हम देख लिया, हम लोगों ने देख लिया था। बट मेन डिफरेंस इज दैट कि जो के और जे की हम बात कर रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू द सेम साइट। ठीक है, तो सेम साइट अगर है तो दैट इज कॉल्ड लोकली डिपेंडेंट। ठीक है, अब देखिए डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या मेंटेन करती है। द सिस्टम मेंटेन्स अ बूलियन एरे डिपेंडेंट आई। तो आई से आपको समझ में आ गया होगी कि आई जो प्रोसेस है वो एरे मेंटेन कर रही है। फॉर ईच प्रोसेस पी आई वेयर डिपेंडेंट आई जे इज ट्रू ओनली इफ पी आई नोज दैट पी जे इज डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है, यानी कि इस एरे में किन किन एंट्रीज, अगर जे की हम बात कर रहे हैं तो जे इज डिपेंडेंट ऑन पी आई। ठीक है, डजंट मैटर कि वो आपका होम साइट है या सेम साइट है। ठीक है, लोकल डिपेंडेंसी की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक इनिशियली देखिए सब में फॉल्स कर रखा है, क्योंकि कोई भी डेडलॉक या रिसोर्स का रिलीज या एक्विजिशन नहीं हुआ है। ठीक है, Yes, sir. एल्गोरिथम शुरू करते हैं। टू डिटरमाइन, बहुत ही केयरफुल्ली जितने लोग भी मतलब अभी एडेड हैं और सुन रहे हैं उनके लिए मैं खासकर बोलूंगा, अगर क्लास अटेंड करने की कंडीशन में है, सुन रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्टिंग भी है और सिंपल भी है। ठीक है, बट देखने में ये एल्गोरिथम थोड़ी सी बड़ी लगती है, क्योंकि हमें जो इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पर फिट करना है एल्गोरिथम में, तो कैसे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, टू डिटरमाइन if a blocked process is deadlocked,
ठीक है, तो डेडलॉक में डिटेक्ट करना है। द सिस्टम एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग एल्गोरिथम। पहला स्टेप देखिए, इफ पीआई इज लोकली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब हुआ, लोकली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ, अभी देखिएगा आगे। देन डिक्लेयर अ डेडलॉक, ठीक है। तो लोकली डिपेंडेंट में आपका जो मैं एरो वाली बात कर रहा था, हेड टेल वाली बात कर रहा था, वो आपकी लागू हो जाती है, यानी कि साइकिल फॉर्म हो जा रहा। तो पीआई इज लोकली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ की बात करी जा रही है, तो डेडलॉक 100% होगा। कैसे होगा ये देखिए, यहां जो मैं आपको सीक्वेंस की बात कर रहा था, तो यहां से पीके और पीजे का कोई कनेक्शन नहीं था, बट अगर हम इसको एक दूसरे से जोड़ देंगे तो ये फिर से वही कंडीशन बन जाएगी डिपेंडेंसी वाली, जो कि आपकी लोकल वाली बात बन रही कि लोकली डिपेंडेंट। ये सारे के सारे होम साइड पर हैं, सेम साइड पर हैं, और पीके से आपका पीजे भी गया हुआ, तो ये साइकिल फॉर्म हो जो आ जाएगा। तो पी आई या पीजे या वटेवर जो भी है हमारा, वो डेडलॉक्ड होगा, ठीक है। So that is why it is called declare a deadlock else for all pj and pk such that। अब अगर लोकल नहीं है, ठीक है, मतलब समझ में आया भाई? वैसा तो नहीं कि मैं बोलते ही जा रहा हूं, अगर कोई सुन रहा है मतलब रिस्पॉन्स कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ए जो दिया हुआ है, पीआई इज लोकली डिपेंडेंट अपॉन पीजे, ठीक है। पीआई इज लोकली डिपेंडेंट अपॉन पीजे, यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि आई और जे हमारे सेम साइड की प्रोसेस है, एंड पीजे इज वेटिंग ऑन पीके। अब एक पीके की बात आ गई है, तो पीके क्या है, पीके आपकी एक अदर प्रोसेस है जो कि डिफरेंट साइड पर एग्जिस्ट कर रही है, जो कि सी पार्ट में आपका दिया हुआ है। पीजे एंड पीके आर ऑन डिफरेंट साइड्स, ठीक है। पीजे एंड पीके आर ऑन डिफरेंट साइड्स। सेंड प्रोब आई जे के, तो मतलब समझ लीजिएगा आई और जे सेम साइड पर हैं, और जो के है वो आपकी डिफरेंट साइड पर। तो प्रोब मैसेज भेजा गया, सेंड प्रोब आई जे के टू द होम साइट ऑफ पी के, ठीक है, होम साइट ऑफ पी के। तो साइट पीके में कोई और भी आपकी प्रोसेस हो सकती है, बट अभी हम स्टिल यही मानकर चलेंगे कि पीके आपकी दूसरी साइट का एक प्रोसेस है। ऑन रिसिप्ट ऑफ प्रोब आई जे के द साइट टेक्स द फॉलोइंग एक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या एक्शंस ले रहे हैं। डी, पीके इज ब्लॉक्ड, यानी कि पीके वेट कर रही है, एंड डिपेंडेंट के ऑफ आई इज फॉल्स। डिपेंडेंट के ऑफ आई, यानी कि आई की डिपेंडेंसी के पर नहीं है, ठीक है, फॉल्स है। पीके हैज नॉट रिप्लाइड टू ऑल रिक्वेस्ट ऑफ पीजे। पीके हैज नॉट रिप्लाइड to all request of PJ। What it means? It means कि इससे पहले जितने भी प्रोब मैसेजेस आए हैं उनमें से किसी को भी रिप्लाई नहीं किया है, जो कि हमारा PJ के थ्रू होकर आए हुए, ठीक है। देन बिगिन डिपेंडेंट के आई इक्वल टू ट्रू। डिपेंडेंट के ऑफ आई इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू क्यों हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, आई से जे गया और जे से के गया, ठीक है। तो जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर उसने ट्रू सेट कर दी। क्यों सेट कर दी? क्योंकि जो प्रोब मैसेज है वो आपका आई फिर जे फिर के पर आया है, तो एक जो आपका जो एक पाथ बन रहा है, एक जो आपका साइकिल टाइप की चीज फॉर्म हो सकती है आगे, या जो प्रोसीडिंग हो रही है वो के तक पहुंची है, तो आई की डिपेंडेंसी के पर हो गई, ठीक है। इफ के इक्वल टू आई देन डिक्लेयर दैट पी आई इज डेड लॉग्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखिए मतलब यही हुआ कि के की जो हम वैल्यू बात कर रहे हैं, अभी एक डायग्राम दिखाएंगे, जो के है वापस अगर आई तक पहुंच जाता है, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर के इक्वल टू आई, देन डिक्लेयर दैट पी आई इज डेड लॉग्ड else for all PM and PN such that।
अभी देखिए पीएम एंड पीएन क्या है, ए डैश। तो ए डैश जो लिखा हुआ है ये आपका सिमिलर पॉइंट है जो आपने ऊपर ए देखा था, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पहले आई के लिए देख रहे थे, अब फॉर एग्जांपल ये आपका जो मैसेज है वो एम और एन प्रोसेसेस से भी होकर गुजरे, ठीक है। पी के का जो मैसेज जो के तक पहुंचा है, आई से जे गया, जे से के गया, के से फिर आगे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये स्टेप्स ऑलमोस्ट आपके सिंपली ऊपर वाला है, ठीक है, जो जहां पर ए आपने लिखा हुआ था। तो ए डैश में क्या हो गया, पीके इज लोकली डिपेंडेंट अपॉन पीएम, सेम देखिएगा ऐसे ही लिखा होगा। अब के की जगह क्या था, वहां आई था, ठीक है, और ये जो एम की जगह क्या है, जे। तो सिमिलर पॉइंट है इसीलिए डैश लगाकर लिखा गया है। ये आपका दोबारा पेज स्कैन हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। ए डैश वाला बी डैश में देखिए पीएम, वहां क्या था, वहां जे था। पीएम इज वेटिंग ऑन पीएन, पीएन क्या है, पीएन जो है आपका सिमिलर टू के है। एंड पीएम एंड पीएन आर ऑन डिफरेंट साइड, ये देखिए अगेन लिखा हुआ, ये जे था और ये हमारा के था, आर ऑन डिफरेंट साइड। सेंड प्रोब आई एम एन, सेंड प्रोब आई एम एन टू द होम साइट ऑफ पी एन एंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो प्रोब मैसेज है वो मूव करता रहेगा, ए डैश बी डैश सी डैश के फॉर्म में। आप पहले आई जे के था, फिर के से आगे भी प्रोसीड कर सकता है, के से आपका एम और एन के बीच में जा सकता है। तो वही कंडीशंस लगेंगी जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी हुई है, ठीक है। अब इसका जो पहले पूछ लेते हैं आप लोगों से, हाँ कोई समस्या है इसमें, टॉपिक क्लियर हुआ? अब क्योंकि अभी जो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे डायग्राम, वो डायग्राम एक्चुअली सॉल्व डायग्राम है, अदरवाइज इसको करने में इंटरेस्ट आता आपको अगर हम ब्लैंक डायग्राम बनाकर दे देते और ये पूछते कि जो प्रोब मैसेजेस हैं उनमें आई जे और के की वैल्यूज क्या है, ठीक है, आई जे और के की वैल्यूज क्या है, ठीक है। आंचल, प्राची, पल्लवी, Yes, sir. समझ में आया? आंचल प्रीवियस क्लास में तुम थी, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब ये डायग्राम देख लो, ठीक है, और उसमें एग्जीक्यूट कराओ पल्लवी। फिर प्रीवियस क्लास से भी लेना देना हालांकि नहीं है इसका कुछ, ये एल्गोरिथम समझ में आ गई ना? Yes, sir. चलो ठीक है, ये डायग्राम देखो और कोशिश करो कि इसको अपने आप जो है सॉल्व करो। ये हमारे पास ये देखिए एक दिया हुआ है, पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द सिस्टम शोन इन द फिगर, इफ प्रोसेस पीआई इनिशिएट डेडलॉक डिटेक्शन, इट सेंड्स प्रोब 1 3 4। तो यहाँ पर देखिए आई जे के की करस्पॉन्डिंग क्या है, नंबरिंग दी हुई है, देखिए कैसे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 8 9 10, ठीक है। अब तो एज चेजिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहां पर देखिए, अगर हमारे पास डेडलॉक डिटेक्ट करना है इसको, ठीक है, तो प्रोब मैसेज, तो देखिए पहला प्रोब मैसेज यहां पर आया, कैसे आया, आई ने इनिशिएट किया है, तो प्रोब मैसेज की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू क्या है, 4 है। तो देखिए प्रोब 1 3 4 1 3 4, तो ये एक एज या इनिशिएटर हो गया, और दिस इज योर एज ऑफ दिस साइट, होम साइट, जिसको साइट S1 बोलना है, ठीक है, और ये साइट S2 है, ठीक है, जो कि होम साइट काम करेगी P4 P5 P6 एंड P7 के लिए। अब एज चेजिंग है तो एज टू एज, यानी कि आपके वो नोड्स, एज का मतलब आप समझिएगा यहाँ पे, वो नोड्स किसी आपके फोकस करेंगे जो कि किसी दूसरी साइट के नोड से कनेक्टेड है, ठीक है।
वो नोड जो कि आपकी किसी दूसरी साइट के नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हुआ, P5 अब P4 तक गए, फिर प्रॉब मैसेज कहां कहां से ट्रेवल करेगा, एक एज देखिए P7 से P10 को गया हुआ है और P6 से P8 गया हुआ, तो ये दो एजेस हैं, ठीक है। तो दो एजेस में देखिए यहां से क्या मैसेज आएगा, आई क्या है 1 है, जे क्या हो गया है आपका, अब जे हमारा 7 हो गया, के क्या हो गया 10 हो गया, तो एक प्रॉब मैसेज यहां से गया 1 7 10, इसका आगे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये प्रॉब मैसेज आपका रिडंडेंट हो गया, या ये इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसका कोई यूज नहीं है। दूसरा देखते हैं एज क्या है, दूसरी एज हमारी P6 से गई हुई है, तो P6 से हमारी P8, तो P6 से हमारा P8 में प्रॉब मैसेज क्या हो जाएगा, प्रॉब 168 168। आफ्टर दैट जो हमारा 8 से कनेक्टिविटी किसकी है, 9 की है, तो अगेन प्रॉब मैसेज क्या हो जाएगा, प्रॉब मैसेज देखिए यहां पर 8 तक गया, ये आपका एज की बात करेंगे, यहां से 9 से कनेक्टिविटी 1 की है, तो आई जे के, आई स्टिल 1 है, के भी 1 हो गया, देखिए के भी हमारा 1 हो गया, और जो जे होगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो प्रॉब मैसेज 1 9 1 आ गया। तो वहां पर देखिए एल्गोरिदम में मैंने एक चीज आपको यहां पर लिख कर दी थी कि इफ के इक्वल टू 1, ये देखिए इफ के इक्वल टू 1 या सॉरी के इक्वल टू आई, देन डिक्लेयर दैट पी आई इज डेडलॉक। तो वापस देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हमारा प्रॉब मैसेज जो है वो P1 तक पहुंच चुका है, तो ये हमारा डेडलॉक डिटेक्ट हो गया, ठीक है। मैं अभी सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं, 2 मिनट आप इसको देख लीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है, ठीक है। जितने भी एक्टिव लोग हैं इसको देख लीजिए, अगर पल्लवी देखो, अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। यस सर। 2 मिनट का समय ठीक है कि ज्यादा देना है, सफिशिएंट होगा आई थिंक, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, एक बार बस उसको समराइज कर लो। कोई डाउट है पल्लवी? यस सर। सर हाँ कुछ एक पूछना मिनट है? बस देख रहे हाँ हैं सर, बस देख रहे हाँ हैं, एक मिनट। हाँ हाँ चल, सर पढ़ रही हूँ अभी। चलो ठीक है देख लो, बस अब ज्यादा देर रुक नहीं सकते ना, वैसे एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पल्लवी देख लो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछो, वरना फिर हम आगे स्टार्ट करें, है ना। यस सर, हो गया, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब जो अब जो नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम है दैट इज पाथ पुशिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो पाथ
पुशिंग एल्गोरिथम में क्या है, इसी तरीके से मिलता जुलता है, बट इतना ज्यादा इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज नहीं होते हैं। ठीक है, साइकिल की बात कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल हमारा है, जो होम और हम नॉन होम साइड की बात कर रहे थे, उसको हमने EX से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल आ जाता है, सिंपल सी बात वही है कि हमें साइकिल देखना है कि कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखिए, द साइट वेट्स, ये पाथ पुशिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, चलिए शुरू से ही देख लेते हैं। पाथ पुशिंग एल्गोरिथम, information about the wait for dependencies is propagate in the form of path। तो जो मैं अभी बोल रहा था ना कि पाथ में एक्सटर्नल है, अगर किसी नॉन होम साइट पर जा रहा है तो उसको हम EX से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी अगर होम साइट में है तो T1 T2 T3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा जो पाथ है वो मेंटेन होगा, और यही पाथ के फॉर्म में हमारा पुशिंग की मतलब क्या होता है, पुशिंग का मतलब ये नहीं कि पुश नहीं करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, प्रोपेगेट करना है आगे, जो भी हमारी ट्रांजेक्शंस जहां जहां पर हो रहा है, जहां जहां पर हमारी वेट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये ओवर मार्क है, एल्गोरिथम आर रेफर्ड टू एज ट्रांजेक्शन विच आर डिनोटेड बाय T1 T2 अप टू Tn। ठीक है, अब इसमें जो मेन बात है कि ट्रांजेक्शन में कई सारे सब ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, बात समझिएगा, ट्रांजेक्शंस में कई सारे सब ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं जो कि किसी दूसरी साइट पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे T1 में दिया हुआ है, प्रीवियस एग्जांपल आप डायग्राम अगर याद कर रहे हैं तो देखिएगा, उसमें क्या था कि लॉक R1, फिर अनलॉक R1, फिर लॉक R2 और अनलॉक R2, ये 4 ट्रांजेक्शंस, मतलब एक ट्रांजेक्शन के अंदर 4 सब ट्रांजेक्शंस थे। ठीक है, और ये चारों में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट साइट पर एग्जिस्ट करें। मान लीजिए कि लॉक करना है तो लॉक वो साइट S1 पर हुआ R1, और जो लॉक S2 करना, लॉक R2 जो करना है वो साइट S2 पर हुआ जाके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके सब ट्रांजेक्शंस हैं जो कि डिफरेंट साइट्स पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन एक और भी लगी हुई है, model assumes that at most one sub transaction within a given transaction can be executing at a time। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक सब ट्रांजेक्शन एक समय पर ही आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग या एग्जीक्यूशन सीक्वेंसली passes from सब ट्रांजेक्शन टू सब ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये 2 फीचर्स जो इनके दिए हुए हैं वो देखिएगा, द नॉन लोकल पोर्शन ऑफ द ग्लोबल TWF। ग्लोबल TWF का मतलब समझते हैं आप, ग्लोबल TW जैसे ग्लोबल साइट मैंने आपको बताया था, तो ग्लोबल स्टेट, जब ग्लोबल साइट और ग्लोबल स्टेट की हमने बात करी थी तो उसमें क्या होता था, इट कंटेन्स ऑल लोकल इंफॉर्मेशन या लोकल स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच प्रोसेस। तो वही ग्लोबल TWF में क्या होगा कि जितनी भी हमारी साइट्स में प्रोसेस हैं, जितनी भी साइट्स में हमारी प्रोसेस है, मान लीजिए S1 S2 और S3 है, तो S1 से S2 से और S3 से, तीनों से इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए, और दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लोबल TWF, ट्रांजेक्शन वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, एट अ साइट is abstracted by a distinguished node which helps in determining potential multi-site deadlocks without requiring a huge global TWF graph to be stored at each site। यानी कि इसमें क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको हमें ग्लोबल में लेकर आना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि किन किन साइट्स के बीच में हमारा डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें एक थर्ड जो हमारी साइट है, टोटली जो आपकी आइसोलेटेड साइट है, वो ट्रांजेक्शन वेट फॉर ग्राफ मेंटेन करने का काम कर रही है। उससे होगा क्या कि हर एक साइट को जो ग्लोबल TWF बनाना पड़ता है उसकी रिक्वायरमेंट से हम मुक्ति ले लेंगे। ठीक है,
Transactions are totally ordered, which reduces the number of messages and consequently decreases deadlock detection overhead. It also ensures that exactly one transaction in each cycle detects the deadlock. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो अभी ऊपर पॉइंट हम लोगों ने देखा उसी से आपका ये निकल कर आएगा कि जब हर एक साइट पर हमारा ग्लोबल TWF नहीं बनेगा तो आपका जो ओवरहेड डेडलॉक डिटेक्शन का वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब एल्गोरिथम्स देखते हैं। एल्गोरिथम में क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज द साइट वेट्स फॉर डेडलॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 3 फ्रॉम अदर साइट। तो हर एक साइट की बात हो रही है कि स्टेप 3 में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो हर एक साइट फॉलो करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, the site combines the received information with its local TWF। अब बात और समझ में आ गई होगी कि लोकल TWF का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 4 साइट्स हैं, सॉरी 4 प्रोसेस हैं साइट S1 में, P1 P2 P3 P4। ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो उनका जो ट्रांजैक्शन वेट फॉर ग्राफ है वो हमारा लोकल ट्रांजैक्शन वेट फॉर ग्राफ होगा। इसी तरीके से साइट S2 का होगा, इसी तरीके से S3 का होगा एंड S4 का होगा। ठीक है, ग्राफ टू बिल्ड एंड अपडेटेड TWF, इट देन डिटेक्ट्स ऑल साइकिल्स। ठीक है, it then detects all cycle and breaks only those cycles which do not contain the node X। X means external। पल्लवी समझना है यहाँ पे, ठीक है? Yes, sir. एक्सटर्नल का मतलब क्यों? क्योंकि हम लोकल की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आप देखिए, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ कि लोकल TWF, तो अगर साइट साइकिल को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी या ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो इट इज ऑथराइज्ड टू इट्स लोकल पार्ट ओनली। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल अगर जो टर्म जुड़ा हुआ है तो एक्सटर्नल वाले को तो टच नहीं कर सकते ना। मान लीजिए P1 P2 P3 एंड P4, इन चारों के बीच में हमारा साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो हमारी साइट S1 है वो सिर्फ और सिर्फ P1 P2 एंड P3 P4 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके पहले मान लीजिए आपका P0 लगा हुआ है और बाद में P5 लगा हुआ है, तो P0 और P5 विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल नोड। ठीक है, और एक्सटर्नल नोड किसी दूसरी साइट पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो लोकल को ही टच कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज साइकिल्स आर लोकल टू द साइट। देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया वो लिखा हुआ, दीज साइकिल्स आर लोकल टू दिस साइट, ऑल अदर साइकिल हैव द पोटेंशियल टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल साइकिल्स। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है वो आपका ग्लोबल में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और सिंपल सी बात है क्योंकि वो किसी दूसरी साइट्स का, किसी दूसरी एक सिंगल साइट का या नंबर ऑफ साइट्स का आपका पार्ट हो सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल लिखा हुआ है इसमें इट कैन कंटेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। मान लीजिए S1 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें S2 का भी हो सकता है, S3 का भी हो सकता है, सिमिलरली यहाँ पर आपका S3 S4 जो भी है उसका हो सकता है। ठीक है, फॉर ऑल साइकिल्स एक्सटर्नल T1 T2 external which contain the node EX, the site transmits them in string form EX T1 T2 T3। इसका मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में जरूर जा रहा है लेकिन ये पाथ के ही फॉर्म में है। टू ऑल अदर साइट वेयर अ सब ट्रांजेक्शन ऑफ T2। अब किस पे वेट कर रहा है? ये देखिए एक्सटर्नल पे वेट कर रहा है। एक्सटर्नल वेट कर रहा है T1 पे, T1 वेट कर रहा है T2 पर, T2 वेट कर रहा है अगेन एक्सटर्नल पर। A sub transaction of T2 is waiting to receive a message from the sub transaction of T2 at this site। ठीक है, next the algorithm reduces message traffic by lexically ordering transaction and sending the string EX T1 T2 T3 EX to other site only if T1 is higher than T3। T1 is higher than T3। तो लेक्सिकली का मतलब क्या मीनिंग है आपका? एक जैसे कि हम लोगों ने डेडलॉक में डिटेक्शन में आपने देखा हुआ था कि उसको रिमूव कैसे करते हैं, कि एक टोटल ऑर्डरिंग थी वहां पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ,
उसी तरीके से यहाँ लेक्सिकल एनालिसिस होगी, ठीक है। However, the algorithm is incorrect, ठीक है। कैसे होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज इट कैन डिटेक्ट फैंटम डेडलॉक, बिकॉज ऐसे फैंटम डेडलॉक डिटेक्ट करेगा, because the portion of TWF graph that are propagated to other site may not present a consistent view of the global transaction weight for graph। इसका कोई आंसर दे पाएगा कि कैसे? अगर सब एक्सटर्नल का आप मतलब समझ गए हैं, लोकल का मतलब समझ गए हैं, तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है कि ये फैंटम डेडलॉक डिटेक्ट कर सकती है, तो फैंटम डेडलॉक डिटेक्ट करने के पीछे ये आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे आप पल्लवी एक्सप्लेन कर सकती हो? आंचल, शुभांगी, किसी के पास है इसका आंसर? जस्ट रिप्लाई करो यस और नो। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा, 2 ही लोग बचे क्या? 9 लोग हैं भाई। हाँ, नहीं, चलो मैं बता देता हूं जल्दी से। देखिए, अभी जो लोकल और उसकी मैं बात कर रहा था, लोकल और एक्सटर्नल की, तो देखिए जब एक्सटर्नल की अभी हमने जो इससे पहले लाइन में देखा था कि जो भी हमारी साइट होती हैं वो अपने लोकल जो साइकिल्स होते हैं उनको डिटेक्ट और ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर वो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल T1, T2, T3 और एक्सटर्नल जो दिया हुआ है, उसमें जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है वो पार्ट में क्या होगा, वो आपका इनकंसिस्टेंट व्यू दे सकता है। कैसे इनकंसिस्टेंट व्यू दे सकता है? क्योंकि हुआ क्या कि प्रोपगेट किया गया एक्सटर्नल के फॉर्म में, एक साइट ने दूसरी साइट को प्रोपगेट किया, दूसरी साइट ने उसको EX मान लिया और अपने लोकल के साथ जोड़कर आगे फॉरवर्ड कर दिया। इन बिटवीन क्या हुआ, इन बिटवीन जो हमारा एक्सटर्नल वाला पार्ट है उसमें जो भी हमारे सब ट्रांजेक्शन्स थे, ठीक है, उसमें जो वेट फॉर ग्राफ बना था वो हमारा रिजॉल्व लोकली हो सकता है, ठीक है। जब लोकली हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो मैसेज, जो डिले की जो बात हम अब शुरुआत से अंत तक अभी तक करते चले आ रहे हैं, तो मैसेज डिले के कारण वो जो एक्सटर्नल में जो पाथ होगा दैट विल बी इनकंसिस्टेंट व्यू, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट व्यू का मतलब ये देखिए लिखा हुआ मे नॉट रिप्रेजेंट अ कंसिस्टेंट व्यू, तो यानी कि इनकंसिस्टेंसी कैसे आई, इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू मैसेज डिले के कारण आई है, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल में हम जो पाथ बना कर रखा हुआ था जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे जिनके बीच में वेट फॉर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी, वो चीज वहां एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, लेकिन वो आगे प्रोपगेट हो चुका होता है। तो जब प्रोपगेट हो जाएगा तो नेक्स्ट साइट कैन कंक्लूड कि हाँ डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि EX से हमारा T1, T2, T3, T4 एंड फाइनली EX जा रहा है, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर। किसी को और कुछ पूछना है? अब इसको यहीं तक रखते हैं आज, और बाकी ये जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, मैं सबसे पूछ ले रहा हूँ। डाउट क्लियरिंग सेशन जरूरी है, जो भी लोग हैं अगर सुन रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो। आंचल, कोई डाउट है इंटर क्लास में? आंचल, एंटायर क्लास में कोई डाउट है? अंकिता, एनी डाउट? नो सर। ठीक है। नम्रता, कोई डाउट है? एंटायर क्लास में अभी रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये बाद में नहीं हो पाएगा, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर सामने है, ठीक है। पल्लवी, कोई डाउट नहीं है तुम्हें? No, प्राची, प्राची एनी डाउट? प्रियांशी, शुभांगी, ठीक है प्रियांशी, ठीक है। शुभांगी, एनी डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एग्रीमेंट प्रोटोकॉल से शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये डेडलॉक वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है, अब हम लोग एग्रीमेंट प्रोटोकॉल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। एंड कर रहा हूं अब मैं। थैंक यू सर। ओके।